दोस्तों हमारी आज की मूवी का नाम है सेल, जो साल 2012 में रिलीज हुई थी। ये एक अकेले रहने वाले बाप बेटे की कहानी है जिनका मन अक्सर डुपचुक करने के लिए कर जाता है। सो चलिए देखते हैं कि ये लोग कितनी बार डुपचुक करते हैं और कहां तक करते हैं। सो नाउ कम टू द केस। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक बहुत ही सुनसान हाईवे को देखते हैं और इस हाईवे पे बहुत ही कम गाड़ियां आया जाया करती थी और साथ ही हमें इस हाईवे के किनारे एक गैस स्टेशन दिखाया जाता है जिसे पैड नाम का आदमी और उसकी बेटी सेल दोनों मिलकर चलाया करते हैं। और ये दोनों बाप बेटी काफी सालों से इस गैस स्टेशन के अंदर ही रह रहे थे। यही इनकी मंदिर और यही इनकी पूजा थी। हालांकि ये हाईवे इतना खाली और सुनसान होता है कि यहाँ से कोई ट्रक गुजरता है तो गैस स्टेशन के अंदर रखी हुई चीजें हिलने लगती हैं। इसके बाद हमें पीट की बेटी सेल दिखाई जाती है जो कि 17 साल की है और पूरी तरह से मैच्योर है और इसके अंदर जवानी के हार्मोन्स भी उछाल मार रहे हैं। इसके बारे में आपको आगे पता चलेगा। वैसे सेल पिछले 17 सालों में इस जगह से कभी बाहर नहीं गई है, मतलब उसने इस गैस स्टेशन के बाहर की दुनिया देखी ही नहीं है। हालांकि ये जगह पूरे दिन सुनसान ही रहती थी जहाँ मुश्किल से पूरे दिन में 1 या 2 गाड़ियां आकर रुका करती थी और वहीं दूसरी तरफ पीट यहाँ गाड़ियां रिपेयर करने का काम भी किया करता था। फिर हम नेक्स्ट मॉर्निंग देखते हैं जहाँ इनके गैस स्टेशन पे एक गाड़ी आकर रुकती है तो सेल उस गाड़ी वाले आदमी के पास जाती है और उसकी गाड़ी में गैस डालने लगती है और तब हमें पता चलता है इस गाड़ी वाले आदमी का नाम युग है जो अक्सर इनके गैस स्टेशन पे आता रहता था। और इस बार भी युग अपने गैस के पैसे देख के वहाँ से चला जाता है। पर इस बार जाने से पहले युग सेल से बोलता है, बिल्लो रानी देखो तेरे लिए तोड़ दूंगा चांद तारे और बना दूंगा अंगूरों को मखाने, मतलब मैं पक्का 2 दिन बाद तुम्हारे पास वापस आऊंगा और तुम्हारे लिए सैड से एक बहुत अच्छी ड्रेस लेके आऊंगा। अब सेल अपने डैड के पास जाती है जो कि काफी देर से एक गाड़ी रिपेयर कर रहे हैं, इसलिए सेल अपने डैड से थोड़ी देर आराम करने के लिए बोलती है। फिर रात को जब ये दोनों बाप बेटी बैठ के खाना खा रहे होते हैं तो अचानक से पीठ को मिर्गी का दौरा पड़ जाता है तो सेल जल्दी से पीठ के दांतों के बीच एक मोटा कपड़ा डाल देती है ताकि वो अपने दांतों के बीच अपनी जीभ को न काट दे और फिर कुछ देर बाद पीठ नॉर्मल हो जाता है। हालांकि सेल के लिए ये आम बात थी क्योंकि पीठ को पहले भी सेल के सामने कई बार मिर्गी के दौरे पड़ चुके हैं। जिसके बाद पीट और सेल से मिलने के लिए एक एडम नाम का लड़का आता है जो कि अभी अपनी जॉब से घर जा रहा था और ये लड़का पीट और सेल को जानता था इसलिए वो अक्सर इनसे मिलने आया जाया करता था। फिर एडम के जाने के बाद थोड़ी देर बाद कोई अनजान आदमी इनकी डोरबेल बजाता है तो पीट जाके गेट पे देखती है तो वो आदमी पीट और सेल से हेल्प मांगने आया था, इसलिए ये दोनों बाप बेटी उसकी हेल्प करने के लिए उसके साथ उसकी गाड़ी के पास पहुँचते हैं। और इस आदमी की गाड़ी के पास पहुँच के ये लोग देखते हैं कि इसकी गाड़ी से एक हिरन की टक्कर हो चुकी है जो अब काफी तड़प रहा है, इसलिए पीट उसे तड़पता हुआ नहीं देख पाता और जानबूझ के अपने चाकू से हिरन की गर्दन काट देता है ताकि वो नॉर्मली मर जाए और उसे तड़पना ना पड़े। जिसके बाद पीट बताता है कि इस हाईवे पे इस तरह के जानवरों के एक्सीडेंट नॉर्मल बात है। जिसके बाद पीटर और सेल उस आदमी और उसकी वाइफ को अपने साथ अपने गैस स्टेशन ले आते हैं और ये दोनों लोग रात भर इनके गैस स्टेशन में रुकते हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग निकल जाते हैं। और इनके जाते ही पीटर और सेल एक बार फिर से अकेले हो जाते हैं और ये सेल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि सेल अपने अकेलेपन से काफी परेशान हो चुकी थी। फिर कुछ देर बाद जब पीट वॉशरूम में अपनी शक्ल धो रहा होता है तो पीछे से सेल उसके पास आके उसे पकड़ लेती है, यानी अपने डैड को जकड़ लेती है बाहों में और प्यार भरी आवाज में पूछती है, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? तो पीट अपनी बेटी के इस क्वेश्चन का आंसर हाँ में देता है। फिर रात को ये दोनों बाप बेटी अपने अपने रूम में सोने चले जाते हैं पर उस रात सेल के रूम का हीटर खराब हो जाता है। दोस्तों आपको बता दूं जहाँ ये लोग रहते हैं यहाँ इतनी ठंडी पड़ती है कि रात को इन लोगों को हीटर चलाने की जरूरत पड़ती है। अब सेल का हीटर खराब होने की वजह से वो अपने डैड के रूम में आके लेट जाती है। पीट और सेल दोनों एक साथ लेटे थे तो पीट सेल से पूछता है, क्या हुआ, तुम अपने रूम से मेरे पास आके क्यों लेट गई? तो सेल बताती है, डैड मेरा हीटर खराब हो गया है और मुझे ठंड लग रही थी इसलिए मैं आके आपके साथ लेट गई। जिसपे पीट सेल से बोलता है, तुम यहाँ नहीं सो सकती, पर सेल उसकी बात नहीं सुनती और पीट उठ के हीटर ठीक करने चला जाता है जो कि रात में उससे ठीक नहीं हो पाता, इसलिए पीट वापस से आके अपने बेड पे सो जाता है। फिर अगली सुबह जब पीट की आंखें खुलती हैं तो वो सेल को अपने बगल में लेटा हुआ देख कुछ पल के लिए बहक जाता है और उसे टच करने लगता है, पर वो जल्दी खुद पे कंट्रोल करके रूम से निकल जाता है और हीटर को ठीक करने लग जाता है। और फिर कुछ देर बाद वहाँ युग आता है जो अपने किए वादे के अनुसार सेल के लिए एक बहुत ही प्रीटी ड्रेस लेके आया था और इन कपड़ों की खुशी में सेल इतना खो गई थी कि वो खुशी के मारे युग को गले लगा लेती है और इसके बाद वो अपने काम में लग जाती है। दरअसल यहाँ हमें पता चलता है कि युग सेल को पसंद किया करता था इसलिए वो उसकी इतनी केयर करता है। साथ ही यहाँ वो सेल को गलत तरीके से छूने की कोशिश भी
भी करता है, पर सेल युग को रोक देती है, जिससे गुस्सा होकर युग वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ पीट हीटर को ठीक करने में लगा था, पर सेल उसे इतना परेशान होने से मना करती है। पर पीट इस हीटर को आज ही ठीक करना चाहता था, क्योंकि आज रात वो दोबारा से सेल के साथ नहीं लेटना चाहता था। अब इन सब के बाद इनसे मिलने के लिए यहाँ एडम आता है, जिसकी आज अपने बॉस से लड़ाई हो गई थी, इसलिए उसे जॉब से निकाल दिया गया था और अब वो पीट और सेल के साथ मिलकर यहीं उनके साथ काम करना चाहता था। पर पीट उसे यहाँ काम के लिए मना कर देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके और सेल के बीच कोई तीसरा बंदा आए। हालांकि सेल चाहती थी कि एडम उनके साथ मिलके उनके साथ यहीं काम करे, क्योंकि सेल कहीं न कहीं एडम को पसंद किया करती थी। फिर थोड़ी देर बाद एडम सेल से एक लॉन्ग ड्राइव पे चलने को पूछता है, तो पहले सेल शर्माते हुए मना कर देती है, लेकिन बाद में निकल जाती है ड्राइव पे। फिर एडम इसी लॉन्ग ड्राइव के दौरान एक जगह गाड़ी रोक के सेल को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाकर उसके साथ वहीं पट की आवाज निकालने लगता है। आई मीन ये दोनों लोग डुक करने लगते हैं। फिर रात को डिनर करने के बाद पीट सेल से बोलता कि आज रात तुम अपने रूम में सोना, क्योंकि मैंने तुम्हारा हीटर ठीक कर दिया है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग इनके गैस स्टेशन पे एक औरत अपने बच्चे के साथ आती है, क्योंकि उसकी बेटी को टॉयलेट लगी थी, इसलिए वो औरत उनका टॉयलेट यूज करके वहाँ से निकल जाती है। और इनके जाने के बाद सेल की नजर एक डॉल पे पड़ती है, जो उसी औरत की बेटी की थी जो यहाँ टॉयलेट करने आए थे। इसलिए सेल जल्दी से उस डॉल को लेके उनकी गाड़ी के पीछे भागती है, तो वो औरत सेल को अपने पीछे आते हुए देख गाड़ी रोक लेती है। साथ ही वो सेल को डॉल लौटाने के लिए थैंक यू बोलती है और वहाँ से निकल जाती है। फिर जब सेल वापस गैस स्टेशन पे आती है, तो वो देखती है कि पीट को दोबारा से मिर्गी का दौरा पड़ा है, इसलिए वो हड़बड़ी में इस बार पीट के दांतों के बीच अपना हाथ फंसा देती है। इससे उसका हाथ काफी कट जाता है, जिसके बाद इस रात सेल पीट के साथ ही सोती है। तो बेड पे लेटे हुए पीट सेल से बोलता है कि आज मुझे एक पल तो ऐसा लगा कि तुम मुझे छोड़ के जा चुकी हो, जिसपे सेल बोलती है नहीं मेरे डैड, मैं आपको छोड़ के कभी कहीं नहीं जाऊंगी। और इसी तरह प्यार भरी बातें करते करते इन दोनों बाप बेटी का मूड बनता है और ये दोनों लोग चुंबन प्रक्रिया करते हुए बॉर्डर क्रॉस करने वाले ही होते हैं। पर सेल खुद को रोक लेती है कि वो अपने डैड के साथ क्या कर रही है, और पीट को भी अपनी इस गलती का रिग्रेट होता है। फिर जब रात को सेल सो रही होती है, तो पीट उसके हाथ का जख्म देख के सोचता है कि वो अपनी बेटी के पैरों की बेड़िया बन गया है, इसलिए वो बाहर आके बहुत तेज आते हुए ट्रक के सामने कूद जाता है और इसकी आवाज से सेल की नींद टूट जाती है और वो भी जल्दी से बाहर आती है और देखती है कि उसके डैड ने ट्रक के सामने कूद के अपनी जान दे दी। और अपने डैड की मौत देख के वो बहुत बुरी तरह टूट जाती है, क्योंकि उसका अपने डैड के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं था। अब इसके कुछ देर बाद पीट की मौत की खबर सुन के एडम सेल के पास आता है और उसे संभालता है, जिसके बाद एडम उस रात वहीं रुक जाता है। फिर जब अगली सुबह सेल की आंखें खुलती हैं, तो वो देखती कि एक ट्रक फ्यूल भरवाने के लिए उसके गैस स्टेशन पे आया है। तो सेल उसके फ्यूल टैंक को भर के उसी ट्रक में बैठ जाती है, जहाँ वो ट्रक ड्राइवर से उसे शहर तक छोड़ने के लिए बोलती है। और इन सब के दौरान गैस स्टेशन के अंदर एडम सेल का इंतजार कर रहा था, और यहाँ दूसरी तरफ सेल अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने निकल पड़ी थी, जिसने ना कभी शहर देखा था और ना शहर की खूबसूरती को। हालांकि वो ये भी सोच रही थी कि उसके पिता ने उसे आजाद करने के लिए ही अपनी जान दी होगी, इसलिए वो अपनी जिंदगी को एक नए तरीके से शुरू करना चाहती थी और अब अपनी जिंदगी में जो मर्जी करने के लिए आजाद भी थी। और इसी के साथ इस मूवी का यही एंड होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।